चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। इसका जो एनालिसिस किया है वो फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर ने किया है। फ्लो बिजनेस न्यूज़लेटर जो है काफ़ी अच्छा एक प्रीमियम न्यूज़लेटर है। अगर आप लोग चाहें तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो इसमें क्या है, बेसिकली 1962 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, होल्डिंग कंपनी है बराज बनानी ग्रुप की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। तो उसके बाद क्या है, हिस्टोरिक ग्रुप इज इन्वॉल्व इन द सेक्टर्स लाइक जिंक। किस में इन्वॉल्व हैं ये लोग? जिंक में, ग्लास फाइबर में एंड डाउनस्ट्रीम कंपोजिट प्रोडक्ट्स। हाउएवर रिसेंट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या बता रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट शिफ्ट किया है अपनी कंपनी ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में, जिसमें बीआईएल इज नाउ प्राइमरली अर्न्स रेवेन्यू थ्रू रॉयल्टी इनकम फ्रॉम इट्स सब्सिडरीज फॉर इट्स यूज ऑफ द ब्रांड नेम के यूज से कमा रहे हैं थ्रू मैनेजमेंट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इट्स ग्रुप कंपनीज। जो ट्रांजिशन है वो मूव अवे कर रहा है उनके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एट द पेरेंट लेवल। ठीक है, तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बाहर जा रहे हैं। फाइनेंशियली क्या है, मिक्स पिक्चर है कंपनी की। इसको अपन अलग से पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, जो आपका स्क्रीनर के अंदर। आगे बढ़ने के पहले ये जो है फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। अभी इन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है जिसने अराउंड हमारा 60,000 रुपीज़ बचाया। ये ऑर्डर फ्लो के से रिलेटेड, ऑर्डर फ्लो का कुछ कोर्सेज हैं जो हमने देखा 40,000 30,000 में बिक रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग का कॉस्ट और मिला दें तो ये ऑर्डर फ्लो के चक्कर में बहुत लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए लोग ठगा रहे हैं, उससे बचाया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल ने। तो बहुत अच्छा हमारे लिए। तो ये 8800 का हमने 5 साल वाला ले रखा है इनका ये वाला पैक। बट अगर आप लोगों को जो लेना है लीजिए, बट हमारे ओपिनियन में अच्छा है ये, है ना। एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की इन्होंने। अब इसके बाद क्या है, टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से अपन बाद में अपवर्ड मोमेंटम वगैरह वॉलेटिलिटी, है ना, तो ये सब अपन बाद में अभी देखेंगे, है ना, खुद ही करेंगे। इनका जो इन्वेस्टमेंट स्कोर है बहुत ही कम, मात्र 3 का है। तो इससे थोड़ा सा उन्होंने इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने को कहा है। इसमें यह भी लिखा है कि इन्वेस्टर शुड कंसिडर देयर रिस्क एंड कंडक्ट एक्सटेंसिव रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो एक्सटेंसिव रिसर्च के लिए भी कहा है इन्होंने। इसको मात्र 3 का दिया है, जो कि हम तो एनीथिंग लेस देन 5 में बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं। अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो 23.6 रुपीज़ का भी प्राइस चला है, 9.99% का अपसाइड मोमेंटम हुआ है। अगर अपन क्वार्टरली रिजल्ट्स की बताएं, 39 लाख का नेगेटिव, उसके पहले 55 लाख का नेगेटिव था, उसके पहले 8.16 करोड़ का पॉजिटिव, फिर 1.78 करोड़ का नेगेटिव था। तो अब इसके बाद में अपन पीएनएल की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे अपन देख सकते हैं 7.15 करोड़ का नेगेटिव, फिर उसके बाद 150 करोड़ का नेगेटिव, फिर 178 करोड़ 0.43 करोड़ का पॉजिटिव, फिर 279.82 करोड़ का पॉजिटिव, फिर उसके बाद 255.12 करोड़ का बेसिकली नेगेटिव। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, है ना। स्टेबल प्रॉफिट्स नहीं कर रही है कंपनी। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो ओवरऑल नेट नेगेटिव कैश फ्लो है -3.77 करोड़ का। अगर अपन हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो की बात करें, हम यहाँ देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी है -6.53 करोड़ का हाईएस्ट नेगेटिव, हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है 2.51 करोड़। तो मतलब कि कंपनी अपने कोर बिजनेसेस से भी पैसा नहीं कमा रही है। नाउ अगर अपन देखें यहाँ पे तो 52.62% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि उतनी की उतनी ही है। उसके बाद में काफ़ी समय से उतनी स्टेबल होल्डिंग है। डीआईआईस की बात करें तो 1.76% की होल्डिंग एफआईआईस ने अपनी पूरी होल्डिंग हटा दी है। उसके बाद अगर अपन पब्लिक की बात करें, गवर्नमेंट कुछ होल्डिंग नहीं, पब्लिक की 45.63% की होल्डिंग है। अगर अपन यहाँ पर देखें तो जो है बेसिकली रिटर्न ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पास में इनका 45.46% की स्टेबल होल्डिंग है काफ़ी समय से। राइट, सो चलिए अब अपन आ जाते हैं इनके चार्ट पे। चार्ट के हिसाब से देखें तो यही सिग्निफिकेंट अपवर्ड मोमेंटम जिसकी बात हुई थी, तो अपवर्ड मोमेंटम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट स्टिल एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। हम 29.70 के पहले कोई भी प्लान नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ में फाइनेंसेस भी इनके बेटर होने की ज़रूरत है। इनको जो है कंपनी जो है बेसिकली प्रॉफिट्स भी कोई ऐसे स्टेबल प्रॉफिट्स नहीं करती है, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहेंगे हम तो। और वही है, इसमें थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर जब तक नहीं मिल जाती है फाइनेंसेस की, तो ये लोग हमेशा रीरेट करते रहते हैं और नए आर्टिकल्स में भी रिसर्च करते हैं पुरानी जो कंपनियों पे रिसर्च करने का इनका सिस्टम रहता है। तो उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अभी तो ओवरऑल हमें इसमें कोई खास ज़्यादा फेथ नहीं है, तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। हम नेक्स्ट कंपनी आप लोगों के साथ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो हमने इनका एनालिसिस यूज़ किया था, अगर आप लोग चाहें तो इनका ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, है ना, अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो। और ओवरऑल बस इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।